गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको एक पैराग्राफ दिया है। स्तोत्र आधारित प्रश्न है ये। इसमें से इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। वैसे तो हम ये पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ था 1900 जब अप्रैल में लेनिन वापस आते हैं तो वो 3 मांग करते हैं, अप्रैल थीसिस की मांग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो जो रूसी सेना थी वो टूटने लगी, क्योंकि रूस में बहुत जो जो सैनिक थे वो किसान थे। तो जब जमीन का बंटवारा हो रहा था, दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, किसानों को दी जा रही थी, तो वो लोग भी अपने घर वापस आना चाहते थे इस चीज के लिए। अब जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, उदारवादी और राजशाही के समर्थक, ठीक है, तो जो समाजवादी थे लेकिन बोल्शेविक पार्टी के नहीं थे, उनको ग्रीन्स कहा जाता था। ठीक है, और जो बोल्शेविक पार्टी के थे उनको रेड्स कहा जाता था, और जो राजा के पक्ष में थे उनको व्हाइट्स कहा जाता था। ठीक है, तो जो ये ग्रीन्स और व्हाइट्स थे, ज्यादातर रूसी साम्राज्य इनके कब्जे में था। अब इनको जो बोल्शेविक्स का एजेंडा था वो पसंद नहीं था। साथ में इनको बोल्शेविक के अगेंस्ट अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन मिलता है। तो इस वजह से रूस में ही गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध क्या होता है, जब एक कंट्री में ही ऐसी सिचुएशन हो जाए, युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाए, तो उसको सिविल वार या फिर गृह युद्ध कहते हैं। अब गृह युद्ध के टाइम पे, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट तो उस सिचुएशन को संभालने में लगी हुई है, लूट मार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर फैलने लगी। व्हाइट्स जो लोग निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने उन किसानों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया जिन्होंने अभी अभी जमीन ली थी। ठीक है, जनवरी 1920 तक जो रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पे बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्होंने जो गैर रूसी राष्ट्रवाद और मुस्लिम जदीदियों की उनको एक तरीके से हेल्प मिली, और जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए, तो वहां मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाज की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। तो यहाँ पे जब वो चाह रहे थे कि भाई समाजवाद को वो बचा रहे हैं एक तरीके से, और उसके वजह से वो लोगों को मार रहे थे, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक चाहते क्या है। ठीक है, तो चलिए, बोल्शेविक्स को क्या कहा जाता था? तो बोल्शेविक्स को रेड्स कहा जाता था। निम्नलिखित में से ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था? जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको। इनमें से किसने बोल्शेविकों का समर्थन किया था? जदीदियों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बोल्शेविकों के खिलाफ था? ये सभी देश जो बोल्शेविक थे उनके खिलाफ थे। तो चलिए, अब आपके जो 5th 6th 7th क्वेश्चन है ये 2 नंबर के हैं। ठीक है, 8th 9th 3 नंबर का है, और 10th जो है आपका 4 नंबर का है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट जो है आप अपनी कॉपी के एसएसटी की वर्कशीट की कॉपी के लास्ट में करना, सो दैट कि जब आपका एग्जाम हो तो असेसमेंट जो है रिवीजन के बड़े अच्छे से मतलब आप कर सकते हो। तो एक अलग जगह पे असेसमेंट बना लेना सारी की सारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने आंसर्स को लिखना। रूढ़िवादियों और रेडी, हाँ, और एक और आपका हिंदी मीडियम का जो चैनल बनाया था उस पे हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर का एक ही पार्ट हुआ है, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी उसका लाइव लेंगे छुट्टियां जब होंगी आपकी। तो नीचे हिंदी मीडियम वाले चैनल का लिंक भी दिया हुआ है मैंने। रूढ़िवादी और रेडिकल्स के बीच अंतर बताए। रूढ़िवादी क्या थे? ये परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, परिवर्तन के विचार को त्यागना चाहते थे। एक समय पे वे आने वाले परिवर्तनों के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो अतीत है, जो पास्ट है, उसको भी सम्मान दिया जाए। अब रेडिकल्स कह लो या फिर परिवर्तनवादी कह लो। ठीक है, परिवर्तनवादी जो ये लोग थे, ये चाहते थे कि जो सरकार बने वो बहुमत के आधार पर बने। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन करते थे कि महिलाओं को भी वोट मिलना चाहिए, और जो भूमि के मालिक होते थे या कारखानों के मालिक होते थे उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या विशेषाधिकार दिया जाए उसका विरोध करते थे। कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति के खिलाफ थे। ठीक है, अब खूनी रविवार की घटना क्यों हुई थी? जब जो गैपन पादरी हैं, ठीक है, वो विंटर पैलेस पे जाते हैं तो वहां पे 100 जो मजदूर होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, 300 घायल हो जाते हैं। तो इस घटना को खूनी रविवार कहा गया था। और ये लोग जो है जुलूस क्यों निकालते हैं, प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि 1904 का जो साल था ना रूसी कामगारों के लिए, वो बहुत बुरा था। जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए थे। औद्योगिक कार्रवाई का आह्वान किया गया कि भाई औद्योगिक ज्यादा बढ़ाया जाए। कार्य दिवस को घटा कर, यानी कि काम करने के घंटे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काम करने के
घंटों को घटाकर 8 करने, वेतन में वृद्धि करने और काम की स्थिति को स्थिति में मांग की गई थी। ठीक है? उसके उसमें ये गैपिन पादरी जो है विंटर पैलेस लेके जाते हैं और वहाँ पे 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे जाते हैं, 300 घायल हो जाते हैं और इसी को खूनी रविवार का नाम दिया गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था? बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अनाज के दाम बढ़ गए थे, रेलवे लाइन्स टूट गई थी, बाल्टिक सागर जो था, ठीक है, उस पर जर्मनी का कब्जा था और उसी रास्ते से औद्योगिक वस्तुएं आती थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। और जो सक्षम हट्टे कट्टे पुरुष थे उनको युद्ध के लिए बुला लिया गया था, इससे मजदूरों की संख्या भी कम हो गई थी। सेना को खिलाने के लिए अनाज की पूर्ति की जाती थी, तो जो नॉर्मल जनता में अनाज की कमी हो गई थी। और युद्ध लड़ने वाले लोगों के लिए और क्रांतिकारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया था। जो युद्ध लड़ने वाले थे, जो सैनिक थे, वो क्रांतिकारियों के समर्थन में आ गए थे। चलिए, यूरोप में समाजवाद के विचारों के विस्तार में औद्योगिकरण की भूमिका का विश्लेषण करना है। तो देखो, औद्योगिकरण की वजह से पुरुष, महिला और बच्चे जो है कारखानों में आ गए थे। काम के घंटे लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा थे, बहुत लंबे थे, मजदूरी कम होती थी, पैसा कम मिलता था, बेरोजगारी ज्यादा थी। और इस वजह से वहां पे समस्या, जो वहां पे रहने, आवास की और स्वच्छता की समस्याएं थी। शहर तेजी से बढ़ रहे थे। उदारवादी और कट्टरपंथी कह लो या फिर परिवर्तनवादी कह लो, या यहाँ पे कट्टरपंथी की जगह रेडिकल सकते हो, इनके लिए इन मुद्दों के समाधान ढूंढ रहे थे और जिन समाधानों ने इनको समाजवाद की तरफ मोड़ा। ठीक है? समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं की सूची बनाएं। समाजवाद उत्पादन के साधनों के सामाजिक समावित्व पर आधारित एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। यह निजी संपत्ति के अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 1917 की अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन आए। एक तो जो बैंक थे और उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण हो गया था। जो भूमि थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके कारण जो बाकी किसान थे नोबल्स की जमीन को छीन सकते थे। नगरीय क्षेत्र में जो घर थे उनका विभाजन करके जिनके पास घर नहीं थे उनको दे दिया गया। 1918 में एक कपड़ों की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी को चुना गया। सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी तैयार की गई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है हमारी असेसमेंट वर्कशीट एंड आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड आज इस चैप्टर को हम अनअकैडमी पे भी पूरा करेंगे। ठीक है? तो आपकी क्लास है 8:15 बजे एंड ये इस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। लिंक को क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करना, कोड लगाना पूर्णिमा 10 एंड नोटिफाई में पे क्लिक कर देना, सो दैट कि जैसे ही मैं लाइव आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैं क्लास में लाइव आ गई। इस चैप्टर को वन गो में एक बार रिवाइज करेंगे, साथ के साथ आज आपके डाउट भी लेंगे इस चैप्टर के। जो भी डाउट हो इस चैप्टर में से आज आप पूछ सकते हो 8:15 बजे अनअकैडमी पे। ठीक है? एक दूसरी चीज, हर संडे को अनअकैडमी पे एक क्विज होता है जिसका नाम है कॉम्बैट। ठीक है? अगर इस क्विज को आप देते हो तो अगर आप टॉप 3 रैंकर्स में रहते हैं तो आपको मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है? अगर आप टॉप 25 में रहते हो तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपका टाइम जो है इसका है टाइमिंग आपकी क्लास का 11 बजे है। आपकी क्लास के जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी से होंगे, दोनों मीडियम में होंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट्स में करने होंगे। इस क्विज को अटेंड करने के लिए और क्लास को अटेंड करने के लिए कोड आपको पूर्णिमा 10 लगाना है। पूर्णिमा 10 कोड आप कोई भी स्पेशल क्लास के लिए, लाइव क्विज के लिए 10% डिस्काउंट पाने के लिए भी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, सो अभी एक ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें जिसमें आप 9th और 10th दोनों कवर कर सकते हैं, तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ओके बच्चा, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हिंदी मीडियम के चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।